दोस्तों, क्या आपने जिम रॉन के बारे में सुना है, जो अमेरिका के पहले बिजनेस फिलोसोफर बने। उनका जन्म स्नेक रिवर के पास एक छोटी सी बस्ती में हुआ, जहाँ लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन फिर भी उनके घर वाले चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बने, ना कि सिर्फ खेती करे। इसीलिए जिम ने जब अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया तो उसके बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन उसके 1 साल बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कॉलेज वगैरह सब टाइम वेस्ट है और इसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई खास प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि इसके तुरंत बाद उन्हें एक जॉब मिल गई। लेकिन फिर भी उन्हें ये पता नहीं चला था कि जिंदगी जीने में और अच्छी जिंदगी जीने में क्या फर्क होता है। वो बस ऐसे ही जिंदगी के बहाव में आगे बढ़ रहे थे। फिर एक टाइम आया जब उन्होंने शादी कर ली और यहीं से तो असली प्रॉब्लम्स शुरू होने वाली थी। जल्दी उन्हें ये रियलाइज हुआ कि जो $57 का चेक उन्हें हर हफ्ते मिलता है, उससे अब काम नहीं चलने वाला। और ये वो टाइम था जब ऑथर को ये समझ आने लगा कि कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कॉलेज जाकर फिर से डिग्री कंप्लीट करूं और एक जॉब करूं। लेकिन फैमिली के होते ये पॉसिबल नहीं था। फिर सोचा कि बिजनेस कर लेता हूं, लेकिन कैपिटल के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं था। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए एक दिन उनकी मुलाकात होती है अर्ल शॉप से, जो कि अमेरिका के फेमस एंटरप्रेन्योर और एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। और अर्ल शॉप को देखते ही जिम काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए, क्योंकि मिस्टर शॉप वैसी ही लाइफ जी रहे थे जिसके जिम सपने देखते थे। और जिम के इस तरह के एंथुसियाज्म को देखते हुए मिस्टर शॉप ने उन्हें अपने काम पर रख लिया और जिम ने उनके साथ 5 साल तक काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5 साल बाद ही अर्ल शॉप की डेथ हो गई। लेकिन फिर भी जिम ने उनसे काफी कुछ सीख लिया और 31 साल की एज में वो एक मिलियनेयर बन चुके थे। और उन्होंने जो कुछ भी मिस्टर शॉप से सीखा उसे उन्होंने अपनी बुक 7 स्ट्रेटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस में डिटेल में बताया है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 7 की स्ट्रेटेजीज को डिटेल में समझेंगे। स्ट्रेटेजी नंबर 1, अनलीश द पावर ऑफ गोल्स। जिम कहते हैं कि लाइफ में जो चीज हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी चाहिए वो है गोल्स, यानी हम अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो किसी का गोल होता है रिच बनना, फेमस बनना या फिर फॉरेन ट्रिप्स करना। लेकिन इस तरह के गोल्स को ऑथर अनक्लियर गोल कहते हैं। जैसे अगर किसी को रिच बनना है तो ये हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी की रिच बनने की अलग अलग डेफिनेशन होती है और आपको उसे फाइंड करना है। और इसके लिए ऑथर एक मेथड बताते हैं। तो आपको सबसे पहले उन गोल्स को डिफाइन करना है जिसे आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं और आपको उन्हें नोट करना है। और ऑथर कहते हैं कि आपको यहाँ पर 50 गोल्स बनाने हैं जिसे आप आने वाले 10 सालों में अचीव करना चाहते हैं। जैसे घर लेना, कार लेना या फिर अपनी एक अच्छी बॉडी बनाना। और भी कई तरीके के गोल्स हैं जिन्हें आप अपने इन 50 गोल्स में लिख सकते हो। और जैसे ही आप इन्हें नोट कर लेते हो, आपको इन गोल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल। जैसे एक अच्छी बॉडी बनाना आपका 1 साल का गोल हो सकता है, वर्ल्ड टूर करना आपका 3 साल का गोल हो सकता है और एक घर खरीदना आपका 10 साल का गोल हो सकता है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके सारे गोल्स इक्वली डिवाइड हो। और जब आप ये कर लेते हो उसके बाद आपको इन गोल्स को मिनी गोल्स में डिवाइड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप अगले 10 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो, तो फिर आपको ये नोट करना है कि आपको हर महीने कितने पैसे कमाने होंगे और उन्हें कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। इस तरह से आपको अपने गोल्स को मिनी गोल्स में डिवाइड करना है। और ये करने से हमें एक क्लियर आंसर मिलता है कि हम उस गोल को कैसे अचीव करेंगे और हम जल्दी एक्शन ले पाते हैं। और साथ ही इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि हम अपने सारे गोल्स को पूरा होते हुए देखते हैं। इसके बाद अगली स्ट्रेटेजी है सीक नॉलेज। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। जिम कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इस बात की चिंता नहीं करते कि उनकी एज या फिर स्टेटस क्या है, वो हमेशा नॉलेज के पीछे इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो कॉलेज की डिग्रीज के लिए तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन जब बात आए अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की तो वो इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ एंड हैप्पीनेस अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेल्फ लर्निंग पर फोकस करना ही पड़ेगा। इसीलिए सेकंड स्ट्रेटेजी यही है कि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप एक अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं तो आपको उसे फालतू जगह खर्च करने की बजाय अपनी नॉलेज और स्किल्स पर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद अगली स्ट्रेटेजी है कंट्रोल योर फाइनेंस। एक बार क्या हुआ, ऑथर जिम रॉन जब मिस्टर शॉप से मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं अपने लिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना पाता। तो इस पर अर्ल बोले कि नहीं, आज अगर तुम्हारे पास अच्छा फाइनेंशियल प्लान होता तो शायद तुम्हारे पास ज्यादा पैसे होते। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, बल्कि जरूरी ये है कि आप उन पैसों को कहाँ पर खर्च कर रहे हो। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप कोई सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आपको एक 70-30 रूल फॉलो करना चाहिए।
कि महीने में आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से 70% आपको अपने एक्सपेंसेस में खर्च करना है और बाकी जो 30% बचता है उसे आपको इन्वेस्ट करना है। और जितना अच्छे से आप इस रूल को फॉलो करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके बाद अगली स्ट्रेटेजी है लर्न टू चेंज। ये कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी पैसे हैं उन्हें आप एक जगह इकट्ठे कर लो और उन पैसों को सारे लोगों में इक्वली बांट दो, लेकिन फिर भी कुछ ही टाइम बाद वो सारे पैसे वापस उन्हीं लोगों के पास चले जाएंगे जिनके पास वो पहले से थे। इसीलिए आप अपने बॉस के लिए कितना काम करते हो इससे आपके बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी वजह से कंपनी को कितना फायदा होता है इससे आपके बॉस को जरूर फर्क पड़ता है। इसीलिए हमें अपने आप को चेंज करने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो इससे हमारी वैल्यू बढ़ती है और इसी से अल्टीमेटली हमारी इनकम भी बढ़ती है। इसीलिए आपको अपनी सैलरी बढ़ाने की बजाय अपनी स्किल्स बढ़ाने पर फोकस करना है, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद अगली स्ट्रेटेजी है मास्टर टाइम। इसके लिए ऑथर हमें दो लोगों का एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले आते हैं ड्रिफ्टर्स, जो हमेशा एंजॉय करने पर फोकस करते हैं और वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आते हैं वर्कोहॉलिक लोग। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने काम पर फोकस करते हैं और इनके लिए ज्यादा देर तक काम करना आसान है और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वर्कोहॉलिक लोग कहते हैं कि ड्रिफ्टर्स अपना बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और वही ड्रिफ्टर्स कहते हैं कि काम करने के अलावा इनकी लाइफ में कुछ और है ही नहीं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपको वेल्दी और हैप्पी रहना है तो आपको इन दोनों का मिक्सचर होना होगा। ना तो आपको ज्यादा ड्रिफ्टर बनना है और ना ही ज्यादा वर्कोहॉलिक। आपको एक इफिशिएंट टाइम मैनेजर बनना है, ऐसा व्यक्ति जो लंबे टाइम तक फोकस के साथ काम भी करे और दूसरी तरफ जब उसे टाइम मिले एंजॉय करने का तो वो उसे खुल के एंजॉय करे। इसके बाद अगली स्ट्रेटेजी है द पावर ऑफ एसोसिएशन, यानी आपको ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। और एक काफी पुरानी कहावत है कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। ये इसीलिए है क्योंकि जिस तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं हमारा माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। और जिम कहते हैं कि आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि अभी जिन लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो क्या उनकी वजह से आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है। और अगर आपको इसका जवाब नहीं मिलता तो आपको खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। सबसे पहला, उनके साथ रहकर आप सबसे ज्यादा किस तरह की बातें करते हो? उनके साथ रहकर आप सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते हो? और उनके साथ रहकर आप कौन कौन सी चीजें करने लगे हो? इसीलिए अगर आप एक हेल्दी बॉडी चाहते हो तो आपको उन लोगों के साथ एसोसिएट करना चाहिए जो अपनी बॉडी बनाने को लेकर ऑब्सेस्ड हैं और वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। इसके बाद 7th स्ट्रेटेजी है द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। जिम कहते हैं कि पैसा ही हमारी लाइफ में सब कुछ नहीं होता। हमें ऐसे लोगों को भी फाइंड करना चाहिए जो आपसे दिल से प्यार करते हो और जिनके साथ रहकर आप ट्रू हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हो, और साथ ही ऐसे लोग जो आपके अच्छे वक्त के साथ आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ दे। और आपको लोगों की क्वांटिटी की बजाय उनकी क्वालिटी पर फोकस करना है। और इसी के साथ द आर्ट ऑफ लिविंग वेल का एक्चुअल मतलब यही है कि आपको अपने पैसों से हैप्पीनेस खरीदनी है और आपको उन चीजों पर भी अपना पैसा खर्च करना चाहिए जिससे आपको और आपकी फैमिली को खुशी मिले और अल्टीमेटली आप वेल्थ के साथ हैप्पीनेस भी अचीव कर पाए। और यही इस बुक का टॉपिक है, द 7 स्ट्रेटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस।